बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब बयानुल कुरान जो कुरान मजीद की तफसीर है, उसमें सूरत अल बकरा की आयत की तफसीर पढ़ रहे थे। व इज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन। और याद करो जब हमने तुम्हें कहा था कि दाखिल हो जाओ इस शहर में, इसमें खाओ और पियो फरागत के साथ, जहाँ से चाहो जो चाहो। वदखुलुल बाबा सुज्जतन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। लेकिन देखना बस्ती के दरवाजे में जब दाखिल हो तो झुक कर और कहते रहना मग़फ़िरत मग़फ़िरत, तो हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ फरमाएंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और मुहसिनीन को हम मज़ीद नवाजेंगे। बनी इसराइल के सहराए सीना में आने और तौरात अता किए जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में उन्हें जिहाद और कत्ताल का हुक्म दिया गया, लेकिन पूरी कौम ने उससे इनकार किया। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर यह सज़ा मुसल्लत कर दी कि 40 साल तक इसी सहरा में भटकते फिरेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये अभी जिहाद और किताल करते तो हम पूरा फ़लस्तीन इनके हाथ से फ़तह करा देते, लेकिन चूँकि उन्होंने बुज़दिली दिखाई लिहाजा अब उनकी सज़ा ये है, यानी अर्ज़ फ़लस्तीन जो इनके लिए अर्ज़ मऊद थी वो इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई। अब ये 40 साल तक किसी सहरा में भटकते फिरेंगे। सहराए नूरदी के अरसे में हज़रत मूसा का भी इंतकाल हो गया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का भी। उस अरसे में एक नई नस्ल पैदा हुई और वो नस्ल जो मिस्र से ग़ुलामी का दाग लेकर आई थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। ग़ुलामी का ये असर होता है कि ग़ुलाम कौम के अंदर किरदार की कमज़ोरियाँ होती हैं। सहराए नूरदी के ज़माने में जो नस्ल पैदा हुई थी और सहरा में ही परवान चढ़ी, वो एक आज़ाद नस्ल थी जो इन कमज़ोरियों से पाक थी और उनमें एक जज्बा था। बनी इसराइल की इस नस्ल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा युशा बिन नून की क़यादत में कत्ताल किया और पहला शहर जो उन्होंने फ़तह किया था वो अरीहा था। यहाँ पर इस फ़तह का तज़किरा मिलता है कि याद करो जब हमने तुम्हें कहा कि उस शहर में फ़ातिहा की हैसियत से दाखिल हो और जो नेमतें हमने तुम्हें दी हैं उसमें से खाओ, लेकिन शहर के दरवाजे से सजदा करते हुए दाखिल होना, मुराद ये कि झुक कर सजदाए शुक्र बजा लाते हुए दाखिल होना। ऐसा ना हो कि तकब्बुर की वजह से तुम्हारी गर्दनें अकड़ जाएं। अल्लाह का एहसान मानते हुए गर्दनें झुका कर दाखिल होना। ये ना समझना कि तुमने ये जो जंग जीती है, ये फ़तह जो तुम्हें मिली है, ये बज़ोरे बाजू मिली है। उसका नक्शा हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में नज़र आता है कि जब फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो जिस सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार थे, आपकी पेशानी मुबारक उसकी गर्दन के साथ जुड़ी हुई थी। ये वक्त होता है जब एक फातिहा तकब्बुर करता है, लेकिन बंदा मोमिन के लिए ये वक्त होता है झुकने का। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम। फिर बदल डाला जालिमों ने इस बात को खिलाफ इसके जो उनसे कह दी गई थी। इनमें से जो जालिम थे, बदकिरदार थे, उन्होंने एक और कौल इख्तियार कर लिया उस कौल की जगह जो उनसे कहा गया था। उनसे कहा गया था हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना, लेकिन उन्होंने इसकी बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया, यानी हमें तो गेहूं चाहिए, गेहूं चाहिए। अगले रुकू में ये बात आ जाएगी कि मनो सलवा खाते खाते बनी इसराइल की तबीयतें भर गई, एक ही चीज़ खा खा कर वो उकता गए थे और अब वो कह रहे थे हमें ज़मीन की पैदावार में से कोई चीज़ खाने को मिलनी चाहिए। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने हिंततुन की सूरत में किया। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म की उन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाया जो उनको कहा गया था कि वक़ूलू हित्ततुन के अल्फाज इस्तेमाल करना। इस तरह शहर में सजदा रेज़ होते हुए दाखिल होने की बजाय उन्होंने अपने सरों को गुरूर और तकब्बुर के साथ ऊंचा कर लिया। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़न मिनस्समाई। फिर हमने जुल्म करने वालों पर एक बड़ा अजाब उतारा आसमान से। बिमा कानू यफ़सुकून, बसबब उस नाफरमानी के जो उन्होंने की थी। यह उन नाफरमानियों और हुक्म अदूलियों की सज़ा थी जो वो कर रहे थे।